बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही की करते हैं, जिसके आज भी हंगामेदार होने के आसार बने हुए हैं। पटना से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस मना रही है। बीजेपी के नेता, तमाम विधायक मानसून सत्र के आखिरी दिन काली पट्टी और बैनर पोस्टर के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं। दिक्कत है कोर्ट में जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट सबके लिए है। जांचोपरांत पाया जाएगा कि बीजेपी के लोगों ने ही इस तरह से करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है और रोड़ा फेंकने का काम किया, ढेला फेंकने का काम किया है। पुलिस पर निश्चित रूप से पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। अपराधी पे लाठी नहीं चलाते हैं, लेकिन विधायक पे लाठी चलाती है। अरे विधायक तो बीजेपी के तेवर तल्ख और सत्ता पक्ष का पलटवार भी साथ में देखने को मिला। सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बीजेपी कोर्ट में जाना चाहती है, कानूनी कार्रवाई चाहती है, जो करना चाहती है करे, उसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे लाठीचार्ज प्रकरण और जिस तरह से बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को लक्षित करके उनके सर पर प्रहार करने का प्रयास होता दिखा है, जो वीडियो में स्पष्ट है। बीजेपी नेताओं का आरोप कि यह सरकार की गुंडागर्दी है, जानबूझकर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और इसके विरोध में आज मानसून सत्र के आखिरी दिन तमाम बीजेपी के विधायक काली पट्टी के साथ, बैनर पोस्टर के साथ विधानसभा में पहुंचे और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पर काफी हमलावर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। सौभाग्य है, लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र में नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं। और नीतीश कुमार जी ने एक अपराधी के तरह बिहार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला करवाया, हत्या किया और इसका बदला नीतीश कुमार से लेंगे हम लोग। बिहार की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरा ब्लैक डे के तौर पर मनाइए और नीतीश कुमार जी का प्रतिकार कीजिए। अच्छा, एक चीज क्या चोरी कर रही है? अच्छा, एक वीडियो आप लोग इतने लोग हैं, एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने एक ढेला भी चलाया हो, उसके बाद भी आप पूछते हैं। आप निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब मीडिया को निष्पक्ष होना होगा। देखिए, ये गुंडों की पार्टी नहीं है, राजद तो 100% गुंडों की पार्टी है। वो क्या हमको ज्ञान देगा? जो पार्टी 100% गुंडों से मार खा गुंडों की पार्टी हो, वो दूसरे की बात करता है। और एक मंत्री ने ट्वीट किया कि बदला ले लिए। अरे बदला किसका लिए? नीतीश कुमार ने कुटवाया था आपको, हम लोगों ने नहीं। एकदम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे बिहार में और कल पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से जो 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहेंगे और सरकार से रिपोर्ट मांगने का आग्रह करेंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कॉन्जिलेंस लीजिए। ये तो अपराध है, किसी के पैर में अपराधी को डंडा मार नहीं सकती है बिहार की सरकार। हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे लाठी चला रही है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? तेजस्वी यादव जी एसएसपी पोस्टमार्टम के पहले ही रिपोर्ट जारी कर दिए। वाह रे यहाँ के प्रशासन, हस्तिनापुर के गुलामों। इसकी स्पेशल जांच कमेटी बनेगी और इस तरह के मानसिकता पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, रिपोर्ट भी जारी हो जाती है। अंदर में ब्रेन हेमरेज, ब्लड का बिना पोस्टमार्टम के पता चले, लेकिन ये लोग जारी करते हैं। किस तरह से छुपाते हैं हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने के लिए, ये किस तरह से लगते हैं, ऐसी मानसिकता को हम लोग। प्रशासन सर पर लाठी चलाती है स्पेशल निर्देशित करके। अरे प्रशासन शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठी कैसे चला सकती है? कोई उपद्रव नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं।
ये गुंडागर्दी है और गुंडे लोग गुंडागर्दी करवाते हैं। इसकी कीमत अदा करना पड़ेगा। बिहार की जनता माफ नहीं करती है। और लोकतंत्र के हत्यारे आज अपने अपराध भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सदन के अंदर सदन के बाहर जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अपनी बात को रखने के लिए और बात को रखने के लिए जब सूचना दे के हम लोग गए हैं और जिस तरह से सरकार के गुंडा लोगों ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है और हमारे जो कार्यकर्ता विजय जी की जो हत्या हुई है और एसपी कहते हैं कि नहीं वो ऐसे ही छज्जू बाग में गिर गया और वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वो उनको अंदरूनी चोट लगी है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। अब दोनों आप देख लीजिए कि कैसी सरकार है। अरे चोट कहाँ लगा है? तो इसी तरह डॉक्टर सुपरिटेंडेंट ने लिख दिया कि वो अंदरूनी चोट के कारण मार खाए हैं। ये क्या डॉक्टर झूठे बोल रहे हैं और एसपी सच बोल रहे हैं? ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। ऐसे लोगों पर हम लोग मुकदमा चलाएंगे, हम लोग मुकदमा चार्ज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है लाठी चार्ज हो, हाथ पैर पर मारो ना कि सर पर मारोगे। कितने हमारे लोग और महिलाओं के साथ में इस तरह से महिलाओं के ऊपर आपकी माँ बेटी बहन नहीं है क्या? विधानसभा में भी तो ऐसा ही हुआ था। विधानसभा में ऐसा हुआ था, उसका बदला चुका रहे थे क्या? उसका बदला ही चुका रहे थे ये। ठीक है मैम, ठीक है। हो गया। तो बीजेपी नेताओं के तेवर काफी तल्ख और विधानसभा की कार्यवाही बस शुरू ही होने को है। कुछ ही देर में विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही और बीजेपी विधायकों के तेवर जो नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष और रितेश लगातार विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल उत्कर्ष के पास चलते हैं और उनसे ताजा स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। तमाम बीजेपी के नेता अब पहुंच चुके हैं विधानसभा के सत्र की आखिरी दिन की कार्यवाही। बिल्कुल दीपक, देखिए तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, अब बिल्कुल दीपक देखिए किस तरीके से जो कार्रवाई शुरू हुई और तमाम जो मार्च है वो तमाम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। काला पट्टा लगाकर पूरा विधान परिसर का जो मार्च है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, दोनों पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और तमाम बीजेपी विधायक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कई पूर्व मंत्री जो है नजर आ रहे हैं। तमाम नेता जो है वो काला पट्टा लगाकर विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। तमाम नेता जो है देख सकते हैं किस तरीके से काला पट्टा जो है उन्होंने लगा रखा है और यहाँ से सीधा पूरा विधान सभा परिसर जो है मार्च जो है करेंगे। की मांग जो है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो शर्म करो और नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपक देखिए किस तरीके से जो तमाम नेता हैं, चाहे वो सदन के हों चाहे वो परिषद के हों, तमाम नेता जो है वो नारे लगा रहे हैं और पूरा विधानसभा परिसर का जो है वो चक्कर लगाने वाले हैं। देखिए सम्राट चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खुद हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, तमाम नेता जो हैं, रेणु देवी हैं, तमाम नेता जो हैं वो खुद चक्कर लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारा है वो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, लोकतंत्र। हमारे सहयोगी रितेश दिखा रहे हैं ये कल की तस्वीरें जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। जो कार्यकर्ता जो हैं, तो ये दो तस्वीरें, एक और कल क्या हुआ था उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठियां बरसाती पुलिस नजर आई थी अलग अलग जगहों पर और इसके कारण कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेता गंभीर रूप से घायल हुए। उन पर जानलेवा हमला किया गया, ये आरोप बीजेपी का। और उस आरोपों को लेकर आज विधानसभा के भीतर तमाम बीजेपी के विधायक, विधान पार्षद काली पट्टी लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी रितेश ये ताजा तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष की किस तरह से तैयारी है, एक बार उत्कर्ष के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि विपक्ष के तेवर तो तल्ख हैं उत्कर्ष, लेकिन सत्ता पक्ष भी पलटवार करने को पूरी तरह से तैयार दिख रही है। क्या देख रहे हैं आप?
बिल्कुल दीपक, देखिए विपक्ष जो है वो तर्क है, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो पलटवार कर रही है, कह रही है कि कोई ऐसे फुटेज जो है वो सामने नहीं आए हैं जिसमें यह साबित हो कि जो बीजेपी की कार्यकर्ता की मौत हुई है वो लाठीचार्ज से हुई है। और दूसरी तरफ हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता है वो विधान सभा का जो मार्च है वो कर रहे हैं। अंदर जो विधानसभा प्रांगण है वहां पर पैदल जो मार्च है वो कर रहे हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, तमाम नेता जो है वो नजर आ रहे हैं। साफ जो है इनके इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग जो है तमाम बीजेपी के नेता जो है वो कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी है और तमाम जो बीजेपी के नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए विजय सिन्हा भी यहाँ पर हैं। सर, आप लोग परिसर का मार्च कर रहे हैं, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप लोग परिसर का मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकतंत्र के हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार इस्तीफा, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सरकार इस्तीफा दो, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। तमाम नेता जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, केवल इस्तीफे की मांग जो है वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से की जा रही है। देखिए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खुद, तमाम लोग जो हैं वो अब पैदल मार्च जो है विधानसभा परिसर का कर रहे हैं। केवल विजय सिन्हा ही नहीं, देखिए तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी विधायक हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो विधानसभा के परिसर का मार्च जो है वो कर रहे हैं और काला पट्टा लगाकर दीपक जो है वो मांग है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। केवल नीतीश कुमार ही नहीं, तेजस्वी यादव समेत तमाम जो नेता हैं उनके इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। देखिए कैसे जो तमाम बीजेपी के नेता, हम कुछ पूर्व मंत्री से बात करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ ऐसे विधायक जो हैं जिन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। नितिन नवीन भी है हमारे साथ। देखिए शाहनवाज जी भी आ रहा है, मौन है, तमाम लोग मौन है, रामसूरत वो भी मौन है। तमाम लोग साफ ये कह रहे हैं कि कुछ बोलेंगे नहीं, केवल इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। तमाम नेता जो है वो मौन होकर सीधा यहाँ से विधानसभा प्रांगण का जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और मांग केवल यही है, नीतीश कुमार से इस्तीफा। और देखिए किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं, पार्षद जो है वो नजर आ रहे हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं और केवल इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। मंगल पांडे हमें नजर आ रहे हैं, मंगल पांडे जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में थे कल, जिस तरीके से उन्होंने कल अपनी गुस्सा दिखाई थी। देखिए किस तरीके से मंगल पांडे जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, कल इनका गुस्सा जो है वो पुलिस पर नजर आ रहा था, जिस तरीके से पुलिस जो है पिटाई कर रही थी उसका गुस्सा जो है नजर आ रहा था। कल सर आपका गुस्सा भी नजर आया, पुलिस बर्बरता से जो विधायकों की पिटाई कर रही थी, क्या कहेंगे? मैं तो आंख के सामने देख रहा था, मैंने पटना के एसपी और सारे लोगों को बोला किसके आदेश पर आप लाठी चला रहे हो, किस बर्बरतापूर्ण तरीके से आप मारपीट कर रहे हो। और सभी दृश्य आप लोगों के कैमरे में कैद हैं कि घरों में घुसा घुसा के मारा गया, घेर घेर के मारा गया, हमारे सांसदों के ऊपर हमले हुए, विधायकों के ऊपर हमले हुए। क्या लोकतंत्र में सांसद और विधायक अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से भी नहीं कह सकता है? और ये तो अब ये सरकार तो ममता बनर्जी के रास्ते पर चल पड़ी है। जब से दोस्ती हुई है इन लोगों की, पूरा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है, वही काम आज बिहार के अंदर बिहार की सरकार कर रही है। राजद कोटे से मंत्री है वो ट्वीट करके कह रहे हैं बदला पूरा हुआ। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। राजद के जो लोग हैं जिस मानसिकता के हैं वही तो करेंगे। देखिए साफ कह रहे हैं कि जो मानसिकता है राजद की वो बता रही है। कल जिस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं हमें, वो तमाम तस्वीरों को लेकर जो गुस्सा है मंगल पांडे का वो नजर आया। देखिए तमाम नेता जो हैं बिल्कुल उत्कर्ष, आप तस्वीरें दिखाते रहे, हम जरा रितेश से थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। एक बार रितेश के पास भी चलते हैं। रितेश, बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी और बोलने को तैयार नहीं है। सरकार से इस्तीफे की मांग के अलावा मुद्दे से भटकाव ना हो, इसका पूरा प्रयास बीजेपी खेमा कर रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता सिर्फ एक ही लाइन लेंथ पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, और सारी चीजें जो हैं एक रणनीति के तहत की जा रही हैं। तमाम जो नेता हैं, देखिए कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा के परिसर के अंदर ही इनका जो मार्च है वो चल रहा है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के नेता का जो आक्रोश है आज वो सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा, सदन के बाहर भी देखने को मिल रहा है, और इसकी धमक बिहार के 38 जिलों में होगी। हम देखिए कि बहुत सारे नेता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तारकिशोर प्रसाद जी हैं, ये बताइए सर, बिल्कुल आने वाले क्या कहिएगा सर, इसकी सिर्फ सदन तक कि आप सड़कों पर भी अब उतरेंगे? लोकतंत्र की हत्यारी सरकार इस्तीफा दो, वहां पर क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, सड़क पर भी लोकतंत्र की हत्यारी सरकार इस्तीफा दो। मतलब रितेश, मांग पर अड़े हुए भावना दिख रही है कि ये सरकार ने जो लाठीचार्ज किया है पक्ष के लोग प्रदर्शन के दौरान, उस मुद्दे को अब 24 तक बीजेपी ताजा रखने वाली है। इस मुद्दे को कोई भटकाव स्वीकार नहीं है बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे से। अब बीजेपी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बीजेपी लगातार लंबे समय से हल्ला बोल कर रही थी। अब क्योंकि उसके कार्यकर्ता की मौत ही हो जाती है लाठीचार्ज में, तो बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी इस मसले पर अगर बीजेपी बैकफुट पर आती है या ढीली पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश उसे भुगतना पड़ेगा। और देखिए कि तमाम चीजें, भले ही सत्ताधारी दल के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें कहीं कोई दम नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मसले को लेकर अब बीजेपी पूरे, चाहे वो 2024 के समर की बात करें, 25 की बात करें, इस मसले को लेकर। और देखिए कि शाहनवाज हुसैन जी, सर कहां तक आंदोलन मिलेगा? सरकार को जवाब मिलेगा, विधानसभा विधान परिषद में भी उठाएंगे। हम सब मौन हैं। क्या सड़कों पर भी उतरेंगे इस आंदोलन को लेकर? चलिए रितेश और उत्कर्ष, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के तमाम विधायक और विधान पार्षद के सदस्य काली पट्टी लगाकर, बैनर पोस्टर लगाकर सिर्फ एक ही मांग, नीतीश सरकार इस्तीफा दो, इसके साथ मार्च कर रहे हैं विधानसभा के अंदर ही।